ट्रंप ने अपना मुंह फिर से खोला है। टैरिफ टैरिफ टैरिफ। रूस से तेल क्यों खरीदा? भुगतो 50% टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शन। अगला नंबर चीन का भी है। क्या दुनिया ट्रेड वॉर की ओर जा रही है? दोस्तों सभी को नमस्कार, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। आज हम आपके लिए एक आंखें खोल देने वाला विश्लेषण करेंगे। क्या रूस से तेल खरीदना भारत की गलती है? क्या ट्रंप की धमकी के पीछे सिर्फ राजनीति है या कुछ और? क्या अमेरिका भारत का नया दुश्मन बनता जा रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं और भारत को क्या करना चाहिए। तो पूरा देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों पहले एक खबर देखते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक खबर है। 50% टैरिफ। ट्रम्प वाज आस्क्ड व्हाई ही इज सिंगलिंग आउट इंडिया ओवर रशियन ऑयल, हिज सेकेंडरी सैंक्शन वार्निंग। यहाँ लिखा गया है 50% टैरिफ। जब ट्रम्प से पूछा गया कि वो सिर्फ भारत को ही रूसी तेल पर क्यों निशाना बना रहा है, इस पर उन्होंने सेकेंडरी सैंक्शन की चेतावनी दी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, बीबीसी की खबर है। ट्रंप ऑर्डर्स इंडिया टैरिफ हाइक टू 50% फॉर बाइंग रशियन ऑयल। मतलब यहाँ लिखा है, रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने का आदेश दिया। अब जरा सोचिए, जब दुनिया रूस से तेल खरीद रही है तो सिर्फ भारत पर हमला क्यों? क्या ट्रंप वाकई भारत को सबक सिखाना चाहता है या भारत से डरता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका भारत का भरोसेमंद दोस्त नहीं रहा? अब ट्रंप का बयान क्या है वो समझते हैं। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं और यह तो सिर्फ शुरुआत है। आप बहुत सारे के सेकेंडरी सैंक्शन देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चीन भी रूस से तेल खरीदता रहा तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। अब इसका मतलब पहले यह टैरिफ 25% था, अब ट्रंप ने 25% और जोड़ दिया, यानी कुल 50% टैरिफ हो गया। और साथ ही साथ सेकेंडरी सैंक्शन की भी ट्रंप बात कर रहा है। इससे भारत के लिए अमेरिकी बाजार में अपना सामान बेचना महंगा हो जाएगा और भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। हालांकि ये बढ़े हुए टैरिफ 21 दिन बाद लगने वाले हैं। अभी भारत के पास 21 दिन का समय है। यहाँ सीधा मतलब निकाला जा सकता है, यहाँ सीधा रूस को नहीं, रूस से व्यापार करने वालों को अमेरिका सजा देगा। अब सेकेंडरी सैंक्शन क्या हो सकते हैं उसे भी समझ लेते हैं। जैसे भारतीय कंपनियों पर बैन लगाना, अमेरिकी फाइनेंस सिस्टम से बाहर करना, डॉलर में ट्रांजेक्शन रोकना, भारतीय बैंकों को ब्लैकलिस्ट करना, ये सारे कदम ट्रंप की धमकी के तहत संभव हो सकते हैं। अब ये समझते हैं भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है। कारण साफ है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। रूस भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचता है। भारत को अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल चाहिए। रूस से तेल खरीदने पर भारत को फायदा होता है, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल में रहती है, व्यापार घाटा कम होता है, डॉलर की बचत होती है। यह साफ है कि भारत यह डील अपने राष्ट्रीय हित में कर रहा है, ना कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब यह सवाल उठता है कि भारत सरकार का इस मामले में क्या पक्ष है, उसे समझते। भारत सरकार ने ट्रंप के बयान का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अपनी ऊर्जा नीति अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। रूस से तेल खरीदने में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। हम वैध तरीके से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। भारत ने यह भी कहा है कि दुनिया के कई देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारत को टारगेट करना गलत है। अब बात करते हैं चीन की। ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी भारत जैसी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चीन भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदता है। हालांकि चीन आमतौर पर अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं करता। चीन साफ कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। लेकिन अमेरिका अगर चीन के सामान पर ज़्यादा टैरिफ लगाए, चीन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करे, चीन के बैंकों पर कार्रवाई करे, तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सबसे अहम सवाल, क्या ट्रंप की नीति से अमेरिका और भारत संबंध बिगड़ेंगे? इसका उत्तर है, ट्रंप की नीति और बयान से भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। भारत चीन के खिलाफ अमेरिकी ध्यान केंद्र बिंदु है। भारत एक बड़ा आर्थिक बाजार है, अमेरिकी निवेशकों और कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण है। रक्षा और क्वाड सहयोग में भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक जरूरतें दोनों देशों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती। इसलिए जबकि रिश्तों में खटास आ सकती है, पूरी तरह से रिश्ते टूटने की संभावना कम है। अभी भारत के पास अमेरिका को काउंटर करने के लिए कौन से रास्ते हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे डॉलर की बजाय दूसरे करेंसी विकल्प पर काम करना चाहिए, अमेरिका से बातचीत का रास्ता खुला रखे, अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे G20, ब्रिक्स, SCO, UN जैसी संस्थाओं के माध्यम से समर्थन जुटाए, अपने घरेलू तेल स्रोतों को बढ़ाए। सबसे अहम बात, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, दक्षिण एशिया जैसे मार्केट में अपनी पहुंच बनाए, अमेरिका पर निर्भरता कम करे, मेक इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत को अभी फोकस करना होगा। अब बात साफ है, ट्रंप की चाल भारत के खिलाफ नहीं बल्कि दुनिया को अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश है। ट्रंप का कहना था कि भारत पर टैरिफ और सैंक्शन सिर्फ शुरुआत है, लेकिन क्या भारत झुकेगा?
इसका जवाब है नहीं। एक और तेल की जरूरत, दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत अब दोहरी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन याद रखिए इतिहास गवाह है, भारत दबता नहीं, जवाब देता है। भारत एक बड़ा और मजबूत देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। रूस से तेल खरीदना भारत की जरूरत है, कोई अपराध नहीं। ट्रंप की धमकी से भारत डरेगा नहीं, लेकिन रणनीतिक जवाब जरूर देगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं और जय हिंद लिखना मत भूलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे अहम बात सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।